बहुत ही फास्ट वे में हम लोग 5 स्टॉक्स देखेंगे। देखिए बीईएल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहा है अभी कुछ समय से। आप देखिए 128 से ट्रेड करते 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 कहाँ ये 335 पे आ गया है बहुत ही जल्दी। तो जो इसका करंट है ना, ये यहाँ पे ब्रेकआउट मारा था, अगर देखा जाए तो 214 इस रेंज में ब्रेकआउट मार के रिट्रेस किया और ये भागा, उड़ा, सॉरी भागा नहीं उड़ा। तो ये देखिए फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस रेंज में, तो ये उड़ा, अब यहाँ पे फिर ये उड़ गया। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है ये बीईएल। और यहाँ तक तो ठीक था, लेने लायक रेंज में था, और लेने लायक रेंज इन द सेंस कि क्लियरली शो कर रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा। बट इसने जो पिवट पॉइंट था ना अपना, वो ब्रेक करके जो गैप अप ओपनिंग दी है, उसके बाद डाउन की क्लोजिंग दी। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स जितने भी है जिन्होंने आज ऐसे डाउन क्लोजिंग दी है, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी यही सबसे पहले गिरेंगे, आप देख लीजिएगा। तो अभी होल्डिंग बनाए रखिए अगर किसी की होल्डिंग है, बाकी अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए और थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेडिंग करिए। बीईएल में अच्छा स्टॉक है, बट मार्केट जो है ना इस समय ओवर सेंटिमेंटेड हो गया है। सेंटिमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, ओवर शॉर्ट, ओवर सोल्ड कैटेगरी में जा चुका है। तो कॉशियसनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए इस समय। और कभी न कभी तो देखिए, एक बार अगर आप लोगों को याद हो, जब एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, उसका रिजल्ट फैक्टर इन किया था। फिर ये पता चला कि भैया बीजेपी ऑलरेडी आएगी एनडीए। तब फिर उसने एक बुल रन दिखाया मार्केट ने, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ। फिर कमेंट्स आते थे कि भैया बीजेपी आएगी, 400 प्लस रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो फिर मार्केट ने एक बुल रन दिखाया। अभी एक ही चीज को 4-5 बार ऑलरेडी मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। तो वो एक रेंज क्रॉस हो चुकी है। अब जो नई रेंज आएगी ना, ये मार्केट में केवल सेलर ही सेलर दिखाई देंगे आने वाले टाइम पे। और जितना भी ये बेकार सा माल है ना, ऊपर रेंज में पहुंचा के रिटेलर्स को क्या करेंगे ना, कि ये ऊपर रेंज में पहुंचा, वहां पे थमाया रिटेलर्स को। किसने थमाया? इंस्टीट्यूशंस ने थमा के, वो लोग बाहर आ जाएंगे, फिर से नीचे खरीदेंगे। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरवीएनएल। देखिए यहाँ पे ठीक है, ये लेने लायक था, अच्छा था। वही गैप अप ओपनिंग, ऊपर गया नीचे आया, क्या फायदा? कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा फायदा हुआ, अगर आप लोगों ने यहाँ पे बेच दिया है तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई फायदा नहीं है। कल की डेट में आप लिख के लीजिएगा मुझे, ये सबसे पहले डाउन होगा आरबीएनएल। अगर मार्केट गिरता है, जरा सा भी गिरता है, और इनकेस नहीं भी गिरेगा तो भी इसके सबसे ज्यादा चांसेस है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए और इसको स्टॉप लॉस बनाइए। 380 के आसपास का स्टॉप लॉस बना के निकलिए बाहर। पहला तो 385 बहुत। आप अगर अपने आप को लगता है कि नहीं नहीं ये होगा, तो 370 का स्टॉप लॉस मान के आप इस पे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीओबी। बहुत बढ़िया इसने बैंक ऑफ बड़ौदा ने शो किया था आज। मैं देख रहा था कि इसका जो आज का चार्ट है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। ये देखिए ना, ये मुझे लग रहा था कि देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि जो पिवट, ये जो रेंज आ रही थी ना, बड़ी अच्छी थी। कि ये कोशिश कर रहा था थोड़ी थोड़ी, बट ये कोशिश 2-3 दिन और चलनी चाहिए। तो पहला रेंज ये, दूसरा रेंज ये पिवट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पिवट पॉइंट 271, दूसरा पिवट पॉइंट इसका 280-81 का होना चाहिए था, 82 का। फिर जाके हम इसमें कुछ एक्सपेक्ट करते कि अब नया हाई लगाएगा। तो इसको कम से कम एक हफ्ता या 4-5 दिन होने चाहिए थे, होने चाहिए थे। बट ये जो ये है ना, ये गलत है। देखा जाए तो इसने एक पिवट पॉइंट तो अपना ट्रिगर कर दिया है, बट पहले वाला नहीं हुआ। और सेकंड, देखा जाए तो क्लोजिंग बहुत प्यारी हुई है इसकी, बहुत ही शानदार क्लोजिंग हुई है। तो इसके चांसेस कम है गिरने के, बट फिर भी रिस्क फ्री ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग का नाम ही यही है कि आप अपना पैसा बचा के कैश फ्री रह के, जब मार्केट गिरे कैश फ्री रहे, और अपना प्रॉफिट अपने घर लेके जाएं। जब तक प्रॉफिट हाथ में नहीं आता, प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं कहलाता है। जब तक वो आपके पोर्टफोलियो में शो कर रहा है प्रॉफिट, तब तक वो मार्केट का प्रॉफिट है, क्योंकि वो उसमें आप कितने पे निकलेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं प्रॉफिट बुक करोगे, कोई और बुक कर लेगा, आप लॉस में जाओगे। तो प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है।
तो नेक्स्ट हमारा जो है चेन्नई पेट्रो, बहुत ही शानदार स्टॉक है भाई साहब, बहुत ही शानदार। देखिए क्या गजब, आज जब मार्केट इतना उठा था उसने बहुत छोटी सी चाल चली है, और ये एक बढ़िया है, ये पिवट पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है अपने। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये अपना ये पहला पिवट पॉइंट 992, दूसरा पिवट पॉइंट 1080, तो जैसे ये इसके आसपास पहुंचता है हम लोगों को एक चाल रखनी है। बट ट्रे अभी जितनी भी बाइंग करेंगे बहुत सोच समझ के करनी है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके। आप ये स्टॉप लॉस मानिएगा, अगर आप यहां खरीद रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस मान के 912 का फिर करिएगा, स्टॉप लॉस रख के जरूर करिएगा, बिना स्टॉप लॉस करे ट्रेडिंग मत करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एनएमडीसी, बहुत सही स्टॉक था, मैंने इसको 190 के आसपास पकड़ा था, जहां तक मुझे, जब मुझे 145 के आसपास, क्योंकि मुझे ये याद आ गया, मैंने यहाँ पे पकड़ा था इसे, ये जब इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से ये अपवर्ड ट्रेंड था, यहाँ पे मैंने बेचा 213 पे, नहीं 213 नहीं, 220 के ऊपर गया था, 213 पे ही बेचा था इस जगह कहीं, यहाँ कहीं। तो मैंने यहाँ बेचा, फिर यहाँ खरीदा था। अच्छा है, मैंने इसमें मल्टीपल ट्रेड्स ली थी। बट ये है कि अभी ये स्टॉक थोड़ा सा, ये देखिएगा ना, ये वॉलेटिलिटी ये सही नहीं है दोस्त, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे पहले दिन बढ़ रहा हो, जितना बढ़ा उससे ज्यादा डाउन हो रहा, फिर बढ़ गया इतना 4 दिन में, फिर डाउन हो गया। ये क्या है, क्या मजाक कर रहे हो क्या आप? कुछ फिक्स ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी फिक्स नहीं है, कम से कम थोड़ा तो चलो भैया। स्टॉक ट्रेडिंग इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी चल रहे हो आप हवा में, थोड़ा बहुत जरूरी है कि हम लोग एनालाइज करें। तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एनएमडीसी। आज भी देखिए, कल यहाँ पे ये डाउन था थर्सडे को, फ्राइडे को उतनी चाल ले ली, उतना ही बढ़ गया। आज उसने गैप अप ओपनिंग दी और डाउन क्लोजिंग दी। 100% गिरेगा, लिख के ले लो आप हमसे कल परसों में ही, एनएमडीसी की पुट ले लीजिए आप, लिख के लीजिएगा डाउन होगा ये। तो थोड़ा सा देखिए, आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि चार्ट क्या कह रहा है, तब आप अपने आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। सेकंड, कोई भी ट्रेड मेरे, अगर मैं एडवाइस कर रहा हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूं, तो आप मेरी एडवाइस को ना मान के एक बार अपनी पहले उसमें स्टडी कीजिए चार्ट पे। सेकंड, फिर अपने जो भी आपके एडवाइजर है उनसे सलाह जरूर लीजिए कि आपको ये स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है, तब जाके उसमें कोई भी ट्रेड करिए। तो ये मेरे आज के 5 स्टॉक थे। प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। और आने वाले टाइम पे मैं आपको कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन ही नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एक साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। कमेंट कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे वीडियो की जरूरत है। थैंक यू।